नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। शिमला के अधिकतम तापमान में 7 साल बाद आया उछाल, प्रदेश में 5 दिनों तक मौसम साफ। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में सर्दी के मौसम में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। प्रदेश की राजधानी शिमला में 7 साल बाद अधिकतम तापमान में उछाल आया है। वहीं पिछले कल शिमला का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इससे पहले दिसंबर 2016 में 20.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 5 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 13 से 17 दिसंबर तक मौसम शुष्क रहेगा। ऐसे में अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। उधर मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों में 15 दिसंबर तक सुबह और शाम के समय धुंध छाए रहने का येलो अलर्ट है। राज्यपाल ने किया ब्योलिया स्कूल का दौरा, विद्यार्थियों को अच्छी आदतें विकसित करने की दी सीख। विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम के तहत राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज शिमला के निकट राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ब्योलिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों के साथ संवाद किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को अच्छी आदतें विकसित करने व पुस्तकें पढ़ने की सीख दी। उन्होंने कहा कि पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जित करें और उसे अन्यों के साथ बांटें। कहा कि पुस्तकें उनकी सच्ची मित्र होती हैं जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने कहा कि हमें हर प्रकार की देश दुनिया की जानकारी पुस्तकों से मिलती है। कहा कि उन्हें महापुरुषों की जीवनी को पढ़ना चाहिए। पुस्तक पढ़ने से उनमें और पुस्तकें पढ़ने की रुचि पैदा होगी। उन्होंने विद्यार्थियों को महापुरुषों की जीवनी पर आधारित पुस्तकें भेंट की तथा बच्चों से उन्हें पढ़ने के बाद अपने अनुभव चिट्ठी के द्वारा उन्हें बताने के लिए कहा। अनियंत्रित होकर स्कूल की दीवार से टकराई बाइक, व्यक्ति की मौत। प्रदेश की सड़कों पर वाहन चालकों की लापरवाही के कारण हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सुंदरनगर नालनी सड़क मार्ग पर नालनी स्कूल के बाहर बाइक HP 31B4936 अनियंत्रित होकर दीवार के साथ जा टकराई, जिस कारण बाइक सवार व्यक्ति और युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घायलों को सिविल अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया, जहां घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि युवती की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने IGMC शिमला रेफर कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि घायल युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान गोपाल सिंह 62 वर्षीय पुत्र हरि सिंह निवासी मनाणु पोठा कोठी तहसील नेहरी के रूप में हुई है, जबकि युवती की पहचान नहीं हो पाई है। DSP सुंदरनगर दिनेश कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। हादसे के कारणों का अभी तक पता लगाया जा रहा है। डिप्टी CM पद नहीं मिलने से नाराज धनीराम शांडिल पहुंचे दिल्ली, सोनिया गांधी से मिलेंगे। उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज कर्नल धनीराम शांडिल दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्होंने सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा है। शांडिल CWC के सदस्य रह चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस की नई सरकार में एक ही संसदीय क्षेत्र हमीरपुर से CM और डिप्टी CM बनाए गए हैं। वहीं शांडिल इससे नाराज बताए जा रहे हैं। शिमला संसदीय क्षेत्र की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के अनुसार शांडिल डिप्टी CM का पद शिमला संसदीय क्षेत्र को देने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व सांसद धनीराम शांडिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पिछली कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। नरेश चौहान होंगे मुख्यमंत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार होंगे। उन्हें कैबिनेट मंत्री का रैंक दिया गया है। इस संबंध में प्रदेश सरकार ने आज प्रधान सलाहकार मीडिया का एक पद सृजित करने के साथ ही नरेश चौहान की इस पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। सुक्खू ने मंत्रियों की नियुक्ति से पहले अभी तक 3 नेताओं को कैबिनेट रैंक दे दिया है। इक्डोल में शुरू होंगे 7 नए डिग्री सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्सेज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र इक्डोल में 7 नए डिग्री सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्सेज शुरू होंगे। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय ले लिया है। विश्वविद्यालय की अकादमिक काउंसिल और कार्यकारी परिषद EC से मंजूरी मिलने के बाद अब नए कोर्सेज शैक्षणिक सत्र 2022-23 से शुरू किए जाएंगे।
इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही नए कोर्सेस में प्रवेश प्रक्रिया इक्डोल के जनवरी 2023 शैक्षणिक सत्र से शुरू होगी। चुनाव ड्यूटी पर भेजी बसों के एवज में जारी किए 7 करोड़ रुपए के बिल। हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC ने विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी पर भेजी बसों के बिल संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। निगम मुख्यालय की ओर से करीब 7 करोड़ 8 लाख रुपए के बिल जारी किए गए। चुनावों के दौरान HRTC के शिमला, धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर मंडल की 2990 बसें सुरक्षा बलों को लाने, पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों तक छोड़ने और चुनाव के बाद पोलिंग पार्टियों को वापस लाने के लिए भेजी गई थी। जल शक्ति विभाग हिमाचल में क्षतिग्रस्त शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं की मांगी रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग की क्षतिग्रस्त हुई शिलान्यास और उद्घाटन पट्टिकाओं की जगह 16 दिसंबर तक नई लगाने के निर्देश दिए गए। जल शक्ति विभाग के प्रमुख ने प्रदेश भर में क्षतिग्रस्त शिलान्यास पट्टिकाएं तुरंत बदलने के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग ने फील्ड अधिकारियों से मामले पर कार्रवाई करने के बाद विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं दूसरी ओर पिछले 6 माह में जल शक्ति विभाग के कितने टेंडर लगाए गए, जिलों के अधिकारियों से इसका भी विस्तृत ब्यौरा मांगा गया है। इसके अतिरिक्त जल शक्ति विभाग के इंजीनियर इन चीफ संजीव कौल ने कहा कि विभाग के फील्ड में तैनात अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके क्षेत्र में कितनी शिलान्यास पट्टिकाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। इसका पता लगाकर विभाग को सूचित करें। इन शिलान्यास पट्टिकाओं की जगह नई शिलान्यास पट्टिका लगाई जाए। कैबिनेट पर फैसला नहीं ले पा रहे सुक्खू संस्थानों को डीनोटिफाई करना तानाशाहीपूर्ण निर्णय। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रिमंडल पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले ले रहे हैं, गलत निर्णयों का विरोध होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा जनमत को स्वीकार करती है। प्रदेश के इतिहास में इतने मामूली अंतर से भाजपा सरकार बनाने से चुकी है। कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करती है। कांग्रेस सरकार के नवनियुक्त मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भाजपा बधाई देती है। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रदेश के हितों के खिलाफ कोई फैसला होगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। पिछले निर्णयों की समीक्षा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अतिरिक्त बदले की भावना से काम करना शोभा नहीं देता है। आज शिमला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रणधीर शर्मा ने कहा कि नए संस्थानों को डीनोटिफाई करने के निर्णय की भी भाजपा निंदा करती है। सत्ता में आते ही डीनोटिफाई करना तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। जयराम ठाकुर की पहली कैबिनेट में जनहित के निर्णय हुए। 70 साल से अधिक आयु के लोगों के पक्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के फैसले लिए गए। 50 TGT रेगुलर 30 नवंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले शिक्षकों को राहत। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे 50 TGT आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल शिक्षकों को रेगुलर कर दिया गया है। इन कर्मचारियों ने 30 नवंबर तक 2 साल का कार्यकाल पूरा कर दिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के बीच लगी आचार संहिता के चलते इन कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा सका था। लेकिन अब प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही आदेशों में यह कहा गया है कि स्कूल प्रिंसिपल ये देखेंगे कि ज्वाइनिंग करते समय सभी दस्तावेज सही हों। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।